तो भैया लोकसभा में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया और बातचीत की, और जहां तक हिंदुओं की बात करें तो उनको हिंसक बताया और अग्निवीर योजना के बारे में बताया, LIC का भ्रामक प्रचार किया, और इसके बाद जिस प्रकार से वो अभय मुद्रा की बात कर रहे थे, इन सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद मोदी जी ने भी मंगलवार को इसका पलटवार किया और इनको बाल बुद्धि कह के संबोधित किया सबसे पहले। फिर ये भी बताया कि किस प्रकार ये गले पड़ जाते हैं, आंख मारते हैं। और इस दौरान ये भी देखने को मिला कि राहुल गांधी विपक्ष के लोगों को भड़काते नजर आए और आगे जाते हुए शोर गोल करने के लिए, शोर और हो हल्ला करने के लिए ये उनको बकायदा बोल रहे थे। कई दौरान ये देखा गया कि गाली देते भी नजर आए। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी ने चुटकी ली मौसी वाली, तो इनका चेहरा इतना सा हो गया भाई। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, और अनुराग ठाकुर ने जब इनसे पूछा कि रोज तो आप संविधान की बुक लेकर आते हो, लेकिन कभी पन्ने गिने हैं, कितने पेज हैं, तो ये चुप हो गए। इस पे भी इनको लगा कि भैया ये क्या हो गया ये। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि योगी जी हो या मोदी जी हो, पानी पी पी के जो है पूरे तथ्यों के साथ बात करते हैं। आप क्या कहते हैं? और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये मेरा बंगाल मां दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है। ये बंगाल मां काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। मैं आप सबसे एक और पूछना चाहता हूं, कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं?
हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो, अरे निकालो जेब से देखो, निकालो जेब से देखो, नकल ही मार लो। बताओ कितने पन्ने होते हैं। अरे बड़ा संविधान 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 करते थे, पहले संविधान बनाने वाले को, उनको पानी प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते पढ़ते नहीं है। संविधान को कुचला किसी ने। माननीय सभापति जी, अगर संविधान को तार तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था, तो वो भी आपने इमरजेंसी लगाकर किया था। देश आपको माफ नहीं करेगा। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देख लो जरा। और माननीय सभापति जी, एक कहावत है, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। बाद में मैं सभापति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई है। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए सच सुनने की हिम्मत सब में नहीं होती है। और लोकसभा में आपने देखा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, विपक्ष वाले शोरगुल कर रहे थे। आज राज्यसभा में जब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे तो 9-2-11 हो गए एनडीए गठबंधन के लोग। दूसरी बात यह है, इनके खड़गे जी सुनना नहीं चाहते हैं। कभी उनका माइक बंद हो जाता है तो कभी राहुल गांधी का माइक बंद हो जाता है। सिर्फ इन्हीं दोनों का माइक बंद होता है भैया। और उसके बाद यह है कि मैनर्स नाम की चीज नहीं है, पीछ करके खड़े हो जाते हैं स्पीकर के सामने। और जब इनको स्पीकर बोलते भी हैं कि भैया नियम विरुद्ध तरीके से मत बात कीजिए, आप मर्यादा को लांघ रहे हैं, तो भी नहीं सुनते हैं। और मोदी जी जब बात करते हैं तो तथ्यों के साथ बात करते, वो आपने सुनी नहीं, ना ही आपको सुनना है। बकायदा सारे डाटा उन्होंने दिए, चाहे वो LIC की बात हो, चाहे वो अग्निवीर की बात हो, चाहे वो देश की बात हो। लेकिन आप जो है कुल मिलाकर सभा और सदन को चलने नहीं देना चाहते, ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद आप तख्तियां लेकर खड़े हो जाते हैं कि तानाशाह तानाशाह तानाशाह। तो 1975 में था जब कत्लेआम हुआ था, जब आपके पिता ये कहते हैं राहुल गांधी कि घना पेड़ जब गिरता है तो धरती डोलती है, और उसके बाद सिक्कों का नरसंहार होता है, उसको कहते हैं तानाशाह। समझ गए? और संविधान की बुक लेकर चलने वालों को यही नहीं पता कि उस बुक में कितने पेज हैं। बहुत शर्मनाक है। क्या कहते हैं आप? शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। सर देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो, कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं, और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं। उचित रहेगा संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में है क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। I take strong exception to this kind of statement by Pramod Tiwari.
व्हाट डज ही मीन बाय माइक बंद कर दिया? नहीं नहीं मैम, ये बंद करना है क्या? यदि यही ऑप्टिक्स करनी है तो करते रहिए, बंद कहां करना है? ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। व्हाट इज दिस? वी कांट अंडरस्टैंड सिंपल टेक्नोलॉजी। There has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me, and I have said so on number of occasions. You take it in a manner which is wrong. Time for you to reflect. Now, please, मेरे में बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है, खून की घूंट पी सकता हूं। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, और आप फट खड़े होकर कह देते हैं अरे आपको, खड़गे जी, आपको किसने बनाया है ये आप अपने आप जाने। मैंने एक मुद्दा उठाया छोटा, चिदम्बरम जी प्लीज डोंट डू इट। मैंने जो मुद्दा उठाया कैसे आपने ट्विस्ट किया, अंदाजा लगाइए। मेरे को भी पीड़ा होती है इतने नो अगेन देयर इज अ 24/7 फंक्शनल पर्सन। और ऐसा नहीं है खड़गे जी, इतने मौके आए हैं जब आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा धक्का पीछे से लगा है, मैंने देखा है। मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है और आप मुझे लांछित कर रहे हैं। कल का दिन कितना भयानक था, आपने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दी, अच्छी थी। सर ऐसा मत कीजिए, मैं सिंपल आदमी हूं, झुककर चलता हूं, जितना झुक सकता हूं झुकना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही, तो हमने ये कहा देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फार थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया, वो मैं उनके सामने